आदरणीय दर्शक वृन्दहरू नमस्कार। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेला बखत आफ्ना उटपट्याङ अभिव्यक्तिहरूका कारण विवादमा आइरहन्छन्। कहिले कोरोना एउटा फ्याटी तत्त्व हो, साबुन पानीले मजाले धुनुपर्छ भन्छन् भने कहिले बेसार पानी खानुपर्छ, हाच्छ्यु गरेर उडाइदिनुपर्छ भन्छन्। यस्ता किसिमका उहाँका जोकिया उहाँकै भाषामा अभिव्यक्ति कति हो कति गनी साध्य छैन। तर पछिल्लो समय महाकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा भगवान रामको जन्मस्थानको बारेमा दिनुभएको अभिव्यक्ति चाहिँ निकै महँगो साबित हुने लगभग पक्का छ। उहाँ भन्नुहुन्छ भगवान रामको जन्म भारतको अयोध्यामा नभई नेपालकै वीरगञ्जको ठोरी भन्ने गाउँमा भएको हो। भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरी नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको छ। केपी ओलीको अभिव्यक्ति यस्तो थियो। अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ। र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरेर त्यहाँ अहिले पनि सिङ्गा भन्ने ठाउँ छ। पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी, त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ पढाउने गुरुको। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजिएको छ, कसले के गरेको छ। त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो, नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। तर त्यो इतिहास बहस गरी साध्य छैन। अब यो भनेपछि फेरि एक हजारौँ माथि विद्वानहरूको तर अयोध्या यहाँ छँदैछ अहिले पनि। अब उहाँले यति भनिसकेपछि नेपाल लगायत भारतीय मिडियाहरूलाई के चाहियो? परालमा लागेको आगो यसरी फैलियो कि नेपालका तथा भारतका मुख्य मिडियाहरूको त मसला नै बनिहाल्यो। केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूत हौ याङ्कीको बारेमा विवादास्पद समाचार प्रसारण गर्दा सम्पूर्ण भारतीय प्राइभेट न्युज च्यानलहरू नेपालमा प्रसारण रोक लगाइयो। अब केपी ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति पछि भने भारतीय मिडियाहरूलाई के खोज्छस् कानो आँखो भने चाहिँ भाषा। भारतमा भएका जति पनि न्युज च्यानलहरू छन् सबै प्रान्तको सबै भाषाको समाचारहरूमा केपी ओलीको यो अभिव्यक्ति ब्रेकिङ न्युजको रूपमा प्राथमिकताका साथ प्रसारण भइरहेका छन्। मानौ केपी ओलीको यो अभिव्यक्तिले भारतमा महासुनामी नै आएको छ। अब बात अयोध्या की करेंगे, जिसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया है। नेपाल के पीएम ने यह दावा किया कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। उन्होंने यूपी में अयोध्या को नकली अयोध्या तक करार दिया और भगवान श्री राम को नेपाली नागरिक बताया। चीन के इशारे पर लगातार भारत से उलझ रहे ओली ने हिंदुस्तान पर सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलता देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं।
ओली ने बेहद विवादित बयान दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं है। ओली ने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज में है। And news just coming in. This is a shocker from Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli. KP Sharma Oli claims Maryada Purushottam Sri Ram came from Nepal, and the Ayodhya that he speaks of is near Birganj in Nepal and not in Ayodhya Nagari in Uttar Pradesh. चीन की शय पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक और विवादित बयान दिया है। केपी ओली ने भगवान राम और अयोध्या पर अपना दावा ठोक दिया है। ओली ने कहा कि नेपाल में है असली अयोध्या। भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण कर नकली अयोध्या बनाई है। The Prime Minister went one step further today. He claims that Hindu deity Lord Ram was a Nepali, not an Indian, and that India has set up a fake Ayodhya. I'm not making up any of this. You have to listen to what the Prime Minister of Nepal said. नेपाल जारी करिଥିବା ଏହି ନୂତନ ମାନଚିତ୍ରକୁ नेपाल संसद मंजूर କରିଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ତିନୋଟି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଦାବି କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଓଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ नेपाल सरकार दूरदर्शन ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସାରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। सीता was born in Janakpur, which is part of Nepal, but KP Sharma Oli's statement that Lord Ram was Nepali and he was born in Nepal and which was close to Valmiki Nagar forest area. भगवान श्री रामन को जन्मभूमि नेपाल रे एवं श्री राम नेपाली भारतर लिपुलेख एवं कलापानी अंचल को निजर बोली दाबी करबा परे आज एभली आउ एक विवादीय मंतव्य दैछंती नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री निवास रे भानु जयंती अवसर में आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे ओली भारत विरोध में सांस्कृतिक तथ्य अतिक्रमणर अभियोग लगाई दाबी करिसेंती जे श्रीरामंक नगरी अयोध्या भारतर उत्तर प्रदेश नुहे बरं नेपाल वाल्मीकि आश्रम पास। भारत नेपाल संबंधों में आई खटास के बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने एक ऐसा बयान दिया है जो तनाव को और बढ़ा सकता है। ओली ने भगवान राम को नेपाल का बताया है। उनके मुताबिक भारत ने नकली अयोध्या खड़ी की है। ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली ने कहा कि लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ वो भारतीय है, लेकिन असली में वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही है। చైనా అండ చూసుకుని నేపాల్ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ దుందుడుకు చర్యలకు దిగుతూ ఉన్నారు. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే సరిహద్దు భారత భూభాగాలను తమ దేశ అధికార మ్యాప్లో ప్రదర్శించిన ఓలీ సరిహద్దులో కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతున్నారు. ఇప్పుడేకంగా శ్రీరాముడు భారతీయుడు కాదంటూ नेपाली अंटू संचलन व्याख्यలు చేసి మరో వివాదానికి తెరలేపారు। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। नेपाली मीडिया के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत नकली अयोध्या खड़ा करके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अपने सरकारी आवास पर कवि भानुभक्त के जन्मदिन पर आयोजित एक समारोह में केपी ओली ने यह बयान दिया है। भारत और नेपाल के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है, ऐसे में ये बयान विवाद को और बढ़ा सकता है। All right, the Nepalese Prime Minister has made a controversial statement on Ram Temple and Lord Ram. Prime Minister Oli has said that Lord Ram's birthplace is in Nepal and not in India, Ayodhya. He's also said that Ram's birthplace is near Valmiki Ashram in Nepal. Lord Rama was a Nepali and not an Indian. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अजीबोगरीब दावा किया है, हास्यास्पद। उनका दावा है कि भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के थे। ओली ने दावा कर रहे हैं कि असली अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, नेपाल में है। भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण कर अयोध्या का निर्माण किया। मधुचक्रत परि आबोल ताबोल बलकिब धरिसे नेपाলৰ प्रधानमंत्री ओलिए। भारतर भूखंड दाबी कर वितर्कर सूचना करार पाছত एबार भगवान रामक लय नेपाলৰ अद्भुत दाबी। देशखনৰ प्रधानमंत्री केपी ओलीर दाबी शुनिले आपुनिও हतबाक हब। भारत और नेपाल के बीच जारी कोल्ड वॉर थमती नजर नहीं आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था।
बिना सिर पैर के इस दावे में उन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली नेपाल के बीरगंज में बताई और अपने इस दावे को लेकर उन्होंने अजीबोगरीब तर्क भी दिए। अयोध्या पर नेपाल के पीएम ओली का विवादित बयान सामने आया है, वो हम सबसे पहले आपको बता दें। अयोध्या नेपाल में है, उन्होंने कहा कि अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं। नेपाल को हमेशा सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है। नेपाल के शहर बीरगंज में है राम की अयोध्या। यो सँगै भारतका विभिन्न सन्त महन्तहरूको छाता संस्था अखिल भारतीय अखडा परिषदले त झन् केपी ओलीले रामको जन्मस्थान अयोध्या भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको स्वीकार गरी माफी नमागेसम्म जनआन्दोलन नै गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेका छन्। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। केपी शर्मा का दिमाग सटक गया है, वो नेपाल वासियों के साथ धोखा दे रहे हैं। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए। वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है, राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, हामीले यी खबरहरू हेरिसकेपछि लाग्छ साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनावश्यक टिप्पणी गरेर नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा अझ गहिरो दरार पैदा गरायो। तर हामीले यो पनि सोच्न जरुरी छ कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि बुद्ध भारतमा जन्मेको भनी जिकिर गरिरहँदा कहाँ थिए यत्रा ठुल्ठुला नेपाली तथा भारतीय मिडियाहरू? जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध भारतमा जन्मेको भनी चिच्चाई भनिरहेका थिए। जिन जिन बातों की जरूरत पड़ी बिहार ने उसे पूरा किया है। जब वक्त था देश को भगवान बुद्ध की जरूरत थी, बिहार ने भगवान बुद्ध दिए। दर्शक वृन्दहरू, नेपाल तथा भारतबाट यसरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाटै बेला बखत यसरी विवादास्पद भनाइहरू अभिव्यक्तिहरू आइरहनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू तलको कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। भारत ये बुद्ध की धरती है। संभाल इसको अपने टट्टू को। गांडू साला, मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता?